दोस्तों, टाटा कैपिटल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। टाटा कैपिटल का आईपीओ जहां पे आया था, शेयर की प्राइस भी वहीं पर है। इस स्टॉक ने लोगों को मायूस किया। फिलहाल तो आप देखें तो लॉस हो रहा है लोगों को। तो क्या आने वाले इसमें ये बेहतर करेगा या फिर गिरावट की संभावना बनेगी, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की बात करें तो ये देख सकते हो कि काफी बेहतर किया और अब एक कंसोलिडेशन पीरियड में आ गया है। यहाँ पे गिरावट के पीछे संभावना ये बनी कि आप देख सकते हो कि लॉक इन पीरियड खुला 30 डेज का, तो कुछ बिकवाली भी हुई। अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया या फिर अभी भी बिकवाली होने वाले वो देखेंगे। साथ में लेंस कार्ड का वो आईपीओ जिसने बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला लोगों का, सब्सक्राइब भी अच्छा हुआ। ओवर सब्सक्राइब होने के बावजूद भी लिस्टिंग में लोगों को नुकसान दे दिया। अब आज इसमें कुछ तेजी बनी है, क्या यहाँ से अब अच्छी खासी दौड़ लगाएगा? इसके अलावा हम ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने एक शेयर के ऊपर 5 शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया। ये माइक्रो कैप कंपनी कमाल कर रही है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा कैपिटल के कारोबार की बात कर ले। 325 पर आज क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.23% की तेजी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक में आप समझे ओवरऑल तो नुकसान हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि यह 326 तक गया था अपनी आईपीओ प्राइस से, लेकिन जो इंट्राडे का लो बना वो 321 है। तो काफी समय से स्टॉक इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से, यहाँ पे दो नए प्रस्ताव पास किए गए जिसकी जानकारी दी गई पोस्टल बैलेट के माध्यम से। ये प्रस्ताव है जिसमें पहला जो है स्पेशल रिजोल्यूशन है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है, देखो कि गीता रविचंद्रन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में अपनी सेवाएं देंगे। दूसरा जो यहाँ पे रिजोल्यूशन था वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है जिसमें अपॉइंटमेंट अंकुर वर्मा जो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में जुड़ेंगे। तो ये दो नई अपॉइंटमेंट कंपनी में। तो ये देखो कि प्रस्ताव को पास करने के लिए यहाँ पे 6 अक्टूबर 2025 को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी थी, जिसमें ई वोटिंग के माध्यम से ये प्रस्ताव को पास किया गया है। तो ये देख सकते हो कि जो ई वोटिंग का जो पीरियड था वो 10 अक्टूबर 2025 सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था। और आप देख सकते हो कि ये आप देखिए 8 अक्टूबर को 8 नवंबर शाम को 5 बजे खत्म हो गया था, जिसमें शेयर होल्डर ने अपनी रजामंदी रखी थी जो भी प्रस्ताव उसके फेवर में या उसके खिलाफ। तो देख सकते हो कि ये इसका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है 14 नवंबर यानी 2025, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की एक मीटिंग होने जा रही है। ये ग्रुप इंस्टीट्यूशनल मीटिंग होने जा रही है, वर्चुअल मोड में होगी मीटिंग और ये इसकी लोकेशन मुंबई है। तो कुछ बड़े फैसले होंगे जिसके लिए यहाँ पे इन्होंने मीटिंग रखी है। तो शेयर होल्डर को तो यहाँ पे इस कंपनी ने मायूस किया, जबकि फंडामेंटल अच्छे है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन शेयर की प्राइस की लिस्टिंग नीचे रही। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अनलिस्टेड बाजार में इसके जो शेयर की प्राइस थी वो 825 के आसपास थी। वो 825 का शेयर कंपनी ने 300 सवा 300 की प्राइस में दिया, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस में कमी है। तो आने वाले समय आगे स्थिति बदलेगी और स्टॉक फिर कमाल करेगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे चार जो स्टॉक है उनका लॉक इन पीरियड खुल गया है। करीब 12.5 करोड़ जो शेयर है वो फ्री हो गए बिकवाली के लिए। तो ये देख सकते हो कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, टाटा कैपिटल, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और दूसरे आप देखें जिसमें ऑल टाइम प्लास्टिक कंपनी रही, इसके जो शेयर थे उसका जो सोमवार को 10 नवंबर को लॉक इन पीरियड खुला है। अब वो शेयर फ्री हो गए, तो जिसको बिकवाली करनी है वो कर सकता है। तो ये देख सकते हो कि आज मंगलवार को उसमें बिकवाली देखने को मिली और आने वाले समय भी और बिकवाली देखने को मिल सकती है। लॉक इन पीरियड के बाद जो एंकर इन्वेस्टर है जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया उनको मौका मिला है, वो अपने शेयर कुछ बेच सकते हैं, थोड़ा दबाव देखने को मिल। तो टोटल यहाँ पे 12.5 करोड़ शेयर है जो लॉक इन पीरियड के तहत खुल चुके हैं। तो ये देख सकते हो कि लॉक इन पीरियड खुलने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे शेयर है वो बिकवाली के लिए आ जाएंगे। हो सकता है लोग उसको आगे होल्ड करें, तो ऐसा ये नहीं, उनको अब मौका मिल गया, वो चाहे तो बिकवाली। अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड खुला है 1 मंथ का, उसमें 7.1 करोड़ शेयर है जो फ्री हो चुके हैं। यानी टोटल जो आउटस्टैंडिंग इनकी इक्विटी में 2% का
जो शेयर है वो बिकवाली के आ चुका है नॉर्मल अल्टरनेटिव के हिसाब से। वैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने बड़ा धमाका किया था 14 अक्टूबर को लिस्टिंग के वक्त 1715 पे लिस्टिंग हुई, जबकि 1140 में इसके शेयर ऑफर किए गए थे। बहुत ही शानदार प्रॉफिट हुआ और आप देखें तो ये सक्सेस हुआ। इसके साथ आया हुआ टाटा कैपिटल फ्लॉप साबित हुआ था। अब टाटा कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर भी 7.1 करोड़ जो शेयर है वो यहाँ पे फ्री हो चुके हैं नौमा के हिसाब से, और वो शेयर अब बिकवाली के लिए यहाँ पे आ सकते हैं और इसका असर भी देखने को मिला। तो 13 अक्टूबर को जो लिस्टिंग हुई थी उसमें आप देखें तो 330 पर लिस्टिंग हुई थी, 326 पे शेयर ऑफर किए गए थे, 4 रुपए के प्रीमियम में लिस्ट हुई। लेकिन आज की जो प्राइस है वो 325 के आसपास, यानी आईपीओ प्राइस से भी 1 रुपए नीचे, और आज 321 तक भी गया था। तो कुछ एंकर इन्वेस्टर ने बिकवा लिया, लेकिन आने वाले समय उम्मीद है कि ये आप स्टॉक फिर बेहतर करेगा, फंडामेंटली कंपनी। अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात तो 1662 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, 1.01% की तेजी थी। लेकिन जो 1700 के ऊपर की इसकी जो ओपनिंग थी उससे स्टॉक अभी भी नीचे। आने वाले समय यहाँ से कुछ बेहतर की संभावना है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है। आप देखें 2023 में कंपनी का 19,864 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो 2024 में 21,352 करोड़ तक पहुंचा, और 25 में 24,366 करोड़ तक पहुंचा। लगातार आप देखें तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। बात प्रॉफिट की करें तो आप देख सकते हो कि 1348 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था 2023 में। 2024 में ये 1511 करोड़ तक पहुंचा। 2025 में ये सीधा 2203 करोड़ तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पे अच्छा है। एलजी आने वाले समय बेहतर करेगा। फिलहाल थोड़ा दबाव तो देखने को मिल सकता है लॉक इन पीरियड खुलने की वजह से। अब लेंस कार्ड सॉल्यूशन की बात करें, आज 413 पर क्लोजिंग थी, 2.64% की तेजी देखने को मिली। तो फाइनली फिर से स्टॉक आप देखें पॉजिटिव हो चुका है, और जो निवेशक थे जिन्होंने शेयर यहाँ पे अप्लाई किया था उनको शेयर लगे, उनको नुकसान अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि बेहतर है। आईपीओ की जो लिस्टिंग प्राइस है ऊपर है। तो देखो कि 10 नवंबर को लेंस कार्ड की जो लिस्टिंग है वो 402 रुपये पे हुई थी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो लिस्टिंग है वो ठीक ठाक नहीं हुई थी, फ्लैट हुई थी। और यहाँ पे करीब देख सकते हो कि लिस्टिंग होने के बाद भी अब देखें तो गिरावट हुई और काफ़ी नीचे भी आ गया, 395 तक आया। तो इशू प्राइस जो थी 402 रुपये, और उसके मुकाबले लिस्टिंग हुई 395 पर, 1.7% की गिरावट के साथ। पर उसी दिन लिस्टिंग के बाद 413 तक भी स्टॉक गया, और अंत में आप देखें 404 पर इसने क्लोजिंग दी। तो कोई खास फायदा नहीं हुआ। जिस हिसाब से भारी भरकम इसका इशू भरा गया, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं दिया, क्योंकि पहले एक माहौल बन गया था कि ये स्टॉक ओवर वैल्यू है, काफ़ी महंगा है। तो यहाँ पे कि जो एक्सपर्ट है वो सावधान रहने की और सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च हेड जो है सनी अग्रवाल ने कहा है कि लिस्टिंग के बाद निवेशकों को कंपनी के प्रबंधन द्वारा आने वाली 2 महीनों में जो जानकारी है उस पर ध्यान देना चाहिए। 2-3 तिमाहियों के नतीजों के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। फिलहाल इस स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, यही कह। तो आईपीओ को रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिला था। आप देख सकते हो कि लेंस कार्ड का जो आईपीओ था 7,278 करोड़ के आसपास था। टोटल 28.26 गुना सब्सक्राइब हुआ, और आई नेटवर्थ निवेशकों ने तो 18.23 गुना सब्सक्राइब किया, जबकि रिटेल निवेशक का हिस्सा भी 7.54 गुना सब्सक्राइब हुआ था। उसके बावजूद भी लिस्टिंग कमजोर, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि इसके वैल्यूएशन में सवाल उठ रहे हैं। एंजल वन के जो सीनियर एनालिस्ट है जावेद खान, उनका कहना है कि लेंसकार्ट भारत के संगठित आईवीआर मार्केट में लीडर है और ब्रांड की पहचान भी काफी मजबूत है, लेकिन मौजूदा वैल्यूएशन बहुत महंगा है, और इसी ने यहाँ पे माहौल बिगड़ा। तो यहाँ पे देखो कि एंजल वन का कहना है कि भले ही लेंसकार्ट की काफी अच्छा लग रहा हो इसकी, लेकिन इसकी जो वैल्यूएशन रिटेल कंपनियों की तुलना में दुगुनी है, दूसरी जो कंपनी है। और अगले कुछ महीनों में कंपनी की तिमाही की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर सुधार दिखाए, और वैल्यूएशन में कुछ स्थिरता आने के बाद ही यहाँ पे विचार किया जा सकेगा स्टॉक को लेकर। तो फिलहाल तो एक तरह से देखें तो कोई भी मार्केट एक्सपर्ट नहीं कह रहे कि ये स्टॉक अच्छा है इस लेवल पे, क्योंकि वैल्यू काफी महंगी है वाकई में। अब चलते हैं ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ। 5087 पर आज क्लोजिंग थी, 1.97% की शानदार तेजी देखने को मिली, और इसके पीछे वजह कंपनी का जबरदस्त बोनस का है। तो यहाँ पे कंपनी 5 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने जा रही है, और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है 18 नवंबर 2025। तो ये देख सकते हो कि ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल वो रेंटल सेवाएं प्रदान करती है, और पिछले 2 सालों में इसने मल्टीबैगर रिटर्न भी दिया है। तो कंपनी 5 के रेशियो में शेयर देने जा रही है, मतलब आपके पास अगर 1 शेयर है उसके बदले में आपको 5 शेयर देगी कंपनी। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है, तो 10 रुपये की फेस वैल्यू के आपके पास 5 शेयर होने जा रहे हैं। तो बोनस की यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है, डेट भी आ चुकी है 18 नवंबर है। इसका मतलब आपके डिविडेंड अकाउंट में अगर शेयर 18 नवंबर तक है तो आपको इस बोनस का फायदा मिल जाएगा। कंपनी के Q2 की बात करें तो इस बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट उसमें 11% की गिरावट देखने को मिली, जो 2.39 करोड़ के आसपास आया है।
तो बढ़ती लागत और मार्जिन के दबाव का ये संकेत दे रहा है। बिक्री में सुधार के बावजूद भी लाभ में कमी आ रही है। इसके अलावा कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी स्थिर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो कुल मिला के ठीक ठाक रिजल्ट है, लेकिन ये जो कंपनी का फैसला शानदार है, जिसकी वजह से आज उसमें यहाँ पे उम्मीद काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।